ढूंढता है। ये अहमियत पूछो उन फूलों में, ये अहमियत पूछो उन फूलों से। हर फूलों में हर कोई गुलाब ढूंढता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं एक खाली कमरा हूँ, मैं एक खाली कमरा हूँ जिसमें कोई सामान नहीं। दर वो दीवार मुझको देख के ये रोती है, दर वो दीवार मुझको देख के ये कहती है। आंखों से अश्क बहे तो ये कहती है, आंखों से अश्क बहे तो ये कहती है। घर उजड़ गया समा तेरा, घर उजड़ गया समा तेरा। रात को आंसुओं से तकिया गीला करके खुश होती है। क्या बात है छागा मैम। जमाने में भीड़ बहुत है, जमाने में भीड़ बहुत है, पर मैं तन्हा रहती हूँ। जमाने में भीड़ बहुत है, पर मैं तन्हा रहती हूँ। कुछ ही दूरी पर, कुछ ही दूरी पर एक दरख्त है, कुछ ही दूरी पर एक दरख्त है, बस मैं उसके नीचे रहती हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये सही है। हाँ जी, हाँ मैंने अपने बच्चों के रेड एंड ब्लैक स्टेज में बोला था, तो साहिल जी ने बोला बोल रही हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए पोएट्री लिखी है कि घर से निकली हूँ मैं, घर से निकली हूँ मैं रिस्क की तलाश में, कि घर से निकली हूँ मैं रिस्क की तलाश में, कि खाली हाथ न जाऊंगी, कि घर से निकली हूँ मैं रिस्क की तलाश में, खाली हाथ न जाऊंगी। बच्चे भूखे हैं मेरे, बच्चे भूखे हैं मेरे, रिस्क निवाला लेके जाऊंगी। क्या बात। क्या जानते हो इश्क के बारे में, क्या जानते हो इश्क के बारे में, तुमको इसकी खबर भी है। क्या जानते हो इश्क के बारे में, तुमको इसकी खबर भी है। मुकम्मल होके भी जो अधूरा सा रहे, मुकम्मल होके जो अधूरा सा रहे, अरे वही तो इश्क है। साथ रह के भी सहरा में भटकता रहा, साथ रह के सहरा में भटकता रहा, अरे वही तो इश्क है। जिस्म से जुदा होके रूह में उतर गया, जिस्म से जुदा होके रूह में उतर गया, अरे वही तो इश्क है। गांव के जिस पुराने पेड़ से लगे फल खाए उसे ही तोड़ने की सलाह शहरों से लेता है। क्या बात है। बचपन में गांव के जिस पेड़ से लगे फल खाए उसे ही तोड़ने की सलाह शहरों से लेता है। बचपन में गांव के जिस पेड़ से लगे फल खाए उसे ही तोड़ने की सलाह शहरों से लेता है। बड़ा एहसान फरामोश है इंसान को, अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। बहुत अच्छे सर। ख्याल अर्ज है कि याद रह नहीं पाता, हैंग हो गए फिर से सर। 2 मिनट का तकाजा है, फिर उम्र भर महफिल में जनाजा है मैडम। ये पढ़ रहा है यार, चलो नाश्ता करके आ। हाँ, अरे वो थोड़ा सा पूरा स्टॉक में है, बल्क में। आदतें अपनी जगह, राहतें अपनी जगह, क्या बात है। लज्जतें अपनी जगह, दावतें अपनी, आदतें अपनी जगह, राहतें अपनी जगह, लज्जतें अपनी जगह, दावतें अपनी जगह। इंसान जानता है कौन कब कितना मुफीद है उसको, इंसान जानता है कौन कब कितना मुफीद है उसके लिए। बाकी कहानियां अपनी जगह, कहावतें अपनी जगह। क्या बात है, वाह वाह। तो क्या लग है कि अब जब थाम ही ली है इन हाथों में कलम जालिम, माफ करना तेरी बेवफाई का जिक्र करना। अब जब थाम ही लिए हैं इन हाथों ने कलम जालिम, माफ करना तेरी बेवफाई का जिक्र आना लाजमी है। आदतन मर मिटते हैं जो तेरे रुखसार हसीन पे,
उन्हें इत्तला तो कर दो कि इश्क तेरा फकत मौसमी है। क्या बात ये महबूब मेरा सीधा है हूबहू जलेबी की तरह, मेरा मासूम है बेचारा किसी फरेबी की तरह। महबूब मेरा सीधा है हूबहू जलेबी की तरह, मेरा मासूम है किसी फरेबी की तरह। मेरा एतराज भी होता है तो उर्दू के लहजे में, मेरा एतराज भी होता है तो उर्दू के लहजे में, और उसका हंसना भी कमबख्त टिगड़ैल अंग्रेजी की तरह। क्या बात है भाई, वाह। वो कहती तो है कि मेरी बातों से इत्तेफाक रखती है। कहती तो है। सर के लिए एक बार जोरदार ताली। मैं माइक समझता हूँ। एक बार जयदीप जी के लिए जोरदार तालियां आपको हम प्यार से देंगे। मैं कुछ छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहूंगी, बहुत कम बोलती हूँ लेकिन प्यार से बोलूंगी कि हेलो हेलो भाई मेरी आवाज कहाँ गई? हेलो आवाज आपके पास ही है। ये माइक उनको दे दीजिए। पहले सर का स्वागत तो करें कि जय जोहार जय छत्तीसगढ़। आज हमारे हेवन राइट के मंच और ज्यादा उजाड़ हो गए हैं। काबर की आज हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति के आगमन हुए हैं जहाँ हमारे छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति ला नवा ऊंचाई में पहुंचाए हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करबो हमारे मयारू कलाकार निर्माता राज साहू जी के। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ठीक था ना, हम भी सीख रहे हैं अभी आप लोगों से। ओके, तो सर का जोरदार ताली से एक बार और स्वागत करते हैं हमारे शानदार स्टूडेंट्स का। हेलो, आप सब संग सादर जोहार करत हो। एक बार छत्तीसगढ़ महातारी की जयकारा होना चाहिए। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की जय। छत्तीसगढ़ महातारी की जय हो। छत्तीसगढ़ महातारी की जय हो। बहुत खुशी की विषय है आज आप सबके बीच उपस्थित होने का मौका मिले और नारायणा के विशेष भाई और जो अपंग होकर के भी अपन आप दिखा सकते कि मैं कम नहीं हो, दिमाग से बहुत तरोताजा हो, उस लेवल के जो सोच रखने वाला है, उस विचार रखने वाला है, वो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और मैं अपन ज्यादा परिचय नहीं दे पाऊँ, शायद आपने जोहार छत्तीसगढ़ पिक्चर नहीं देखे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है जोहार एंटरटेनमेंट, वो चैनल में पिक्चर आ चुके हैं। लेटेस्ट जोहार छत्तीसगढ़ 2 और सेकंड पार्ट की तैयारी चल रही है। अभी हाल ही में परसों ले आया हूँ मुंबई से, और अभी इस फिल्म में एक हाई देवर अग्नि शेट्टी सर, जो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं मुंबई के, अब ये कहा जाए कि जैकी चैन के साथ जो है सर कराटा करे हुए हैं, ब्रूस ली के साथ कराटा करे हुए हैं, वो अपन पिक्चर में कराटा किया आने वाला है। ओकर आशीर्वाद मिले हैं छत्तीसगढ़ में पहली बार हमारे जोहार छत्तीसगढ़ 2 के माध्यम से। खबर की अभी तक मैं देखा तो फिल्म इंडस्ट्री में जो एक हाइप होना चाहिए छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री ला, छत्तीसगढ़ी बोली भाखा ला, वो कहीं ना कहीं दबो हुए अभी भी, और ओकर लिए तत्पर प्रयास तो किए जाते हैं। सरकार कोनो भी रहे, दोनों सरकार की तरफ से तैयारी चलते थे, पर फिलहाल अभी लगभग छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी के शुभारंभ लगभग हो ही गया है। तो मेरा ऐसा लगता है अब ज्यादा दूर नहीं है कि छत्तीसगढ़ के सिनेमा ला सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, जो हिंदुस्तान के जो हृदय स्थल है, हालांकि मुंबई में तो पिक्चर लगते हैं पर सभी राज्यों में पिक्चर लगे, ऐसे हम एक मांग करते हैं। और ओकर साथ साथ में सिंगर मतलब यहाँ पर एक रोजगार की व्यवस्था किए जाए पर हम साथ साथ में यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस तो है ही है। हमें चाहता कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में से कोई सी कमी नहीं होना चाहिए। यहाँ से करीब करीब हम लोग 1500 किलोमीटर जाना पड़ता है मुंबई, जब हमें सेंसर कराना पड़ते, सेंसर कराए पर जाता तो वहाँ पर अगर कोई कट मिल गए तो वहाँ पर हमारे पास ऑफिस दे रहा है,
इतना तकलीफ होते, बहुत ज़्यादा तकलीफ होते। ये सब विषय लेकर के बहुत सारा वहाँ पर अभी काम चलते हैं हमारी तरफ से। और खुद के आराध्य फिल्म प्रोडक्शन के नाम से कंपनी है। बेसिक मोर रियल एस्टेट के कारोबार है राज प्रॉपर्टी के नाम से। और मैं 15 साल से रियल एस्टेट में काम करता हूँ। 5 साल हो गए मेरा फिल्म इंडस्ट्री में आया। फिल्म इंडस्ट्री में आए के मकसद एक ही है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की बोली भाषा, छत्तीसगढ़ के जितना भी खेल कूद जो नदावत है वो पिक्चर के माध्यम से वापस ये राज्य के जितना भी यूथ है, अभी गांव क्षेत्र में देखा जाए तो पूरा खेल कूद सब खत्म हो चुके हैं। जब से मोबाइल आया है हाथ में, सब मोबाइल में व्यस्त है। मम्मी अपन हाथ मोबाइल लेके अलग व्यस्त, पापा अलग व्यस्त, भाई अलग व्यस्त, बहन अलग व्यस्त। स्थिति इतना खराब हो चुकी है कि संस्कृति के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं। जैसे गर्मी दिन लगते वैसे हम अपन मामा जी के यहाँ जाके तैयारी करते हैं। पेपर खत्म होने के बाद जब मैं पढ़ते रहे हो तब की बात बताते हो, जब हम आप सब पढ़ते रहे डाबर के हम एक सब उम्र वाला है। परिस्थिति आज ऐसे हो गया है ना, मामा जी के घर जाए की भी इच्छा नहीं हो। इतना तेजी से संस्कृति खत्म हो जाती है। लोगन के विचार से मामा जी के घर जाके उन विचार उतरे जाते हैं। ये सब चीज के कारण मोबाइल। और पर भी आज कुछ हिस्सा में, ग्रामीण हिस्सा में आज भी गाँव से बचे हमें डाबर में संगे संग गैर राजनीतिक संगठन क्रांति सेना के छत्तीसगढ़ प्रदेश के संगठन मंत्री भी हो तो छत्तीसगढ़ में और दौरा चला देते सब जिला स्तर में। माफ कीजिएगा, कोई बात लोग बना रहा था तो वो बोलता है कि हम खर्चे नहीं उठा पाएंगे, तो उसे किस अंदाज में तहजीब में मना करता है शायर है होते हुए। कहता है कि तुम मुंबई इंडियंस सबकी फेवरेट, मैं आरसीबी नाराज प्रिय। तुम मुंबई इंडियंस सबकी फेवरेट, मैं आरसीबी नाराज प्रिय। तुम ए फॉर एवेंजर्स की फैन, मैं अनिल कपूर एकदम झकास प्रिय। तुम पिज्जा के टॉपिंग सी हो, मैं सलाद अनानास प्रिय। वाह वाह। तुम पिज्जा के टॉपिंग सी हो, मैं सलाद अनानास प्रिय। तुम जुम्बा की फिटनेस हो, मैं पारंपरिक योगाभ्यास प्रिय। क्या बात, क्या बात। कि तुम फॉरेन एक्सेंट का तड़का हो, आहा। तुम फॉरेन एक्सेंट का तड़का हो, मैं उर्दू ने एक अल्फाज प्रिय। तुम बेनिफिटेड अंडर फेमिनिज्म, मैं 6 महीने कारावास। क्या बात है। तुम वेब सीरीज के एडिक्टेड, आहा। तुम वेब सीरीज के एडिक्टेड, मैं न्यूज एट अ ग्लांस प्रिय। तुम 90% में भी नाखुश, मैं पास लग बाय चांस प्रिय। तुम बादशाह के रिमिक्स सी हो, मैं 90s का ओरिजिनल एहसास प्रिय। तुम इमरान हाशमी की फैन, मैं फूल पत्तियों का रोमांस प्रिय। तुम फ्लेवर्ड वाला हुक्का हो, तुम फ्लेवर्ड वाला हुक्का हो, मैं डाबर च्यवनप्राश प्रिय। तुम बुर्ज खलीफा सर्च करती, मैं गरीबों का पुनर्वास प्रिय। क्या बात है। और आखिरी लाइन ये कहता है कि तुम पश्चिम सी मैं पूरब सा, फिर कैसे हो इस प्रवास प्रिय। तुम पश्चिम सी मैं पूरब सा, फिर कैसे हो इस प्रवास प्रिय। आज से हमारे रास्ते अलग, बस स्क्रीनशॉट न करना मेरे रास्ते। क्या बात है। एक सर एक आखिरी में सबको वक्त मिलना चाहिए, मैं एक नज्म अंतरा का गुनगुना के अपनी जगह ले। नहीं सर, विकास भाई बोल दिए तो होना ही चाहिए। ये केके का गाना है सर। जाने कैसी आग लगी है, इसमें धुआं ना चिंगारी। जाने कैसी आग लगी है, जिसमें धुआं ना चिंगारी। होना उस पार कहीं कोई ख्वाब जला है, सीने में आवारापन बंजारापन ये खला है, सीने में हरदम हर पल बेचैनी है, कौन भला है सीने में। एक बार बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सर राज सर। आप जब प्रमोट करते मुझे ऐसा लग रहा था धुरंधर की बात कर रहे हैं। धुरंधर 1 भी आई, धुरंधर 2 वैसी आपकी अपार सफलता आपकी फिल्मों को मिले, उतने हम तो जाएंगे सर, प्यार देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज से होगा सर, बहुत थैंक यू। एक नाम को मैं स्टेज पे इनवाइट करूँ कि वो एक दिन मुझसे मिला, कि वो एक दिन मुझसे मिला, मुझसे मेरी ही बातें करके मुझे जानने लगा, मुझसे मेरी ही बातें करके मुझे जानने लगा। अब जानता तो बहुत है मुझे, मेरे प्रत्याशित और अप्रत्याशित व्यवहारों से रूबरू है। प्रत्याशित और अप्रत्याशित का मतलब एक्सपेक्टेड बिहेवियर और
अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। पर लोगों के बीच मुझे आज पहली बार देखा और देखकर वो थोड़ा चौंक सा गया, जैसे इतनी बातें उसने किसी और से की हो। वो कहता है तुम इतना हंसकर सबसे कैसे मिल रही हो, क्योंकि वो जानता है मेरी गहराइयों को और पूछता है मुझसे क्या ये सब तुम्हें ऐसे ही जानते हैं। आजकल चीजें ऐसी है ना कि लोग पूछते हैं कि आप कैसे हो। लोगों के पास सब ठीक है से ज्यादा सुनने का ना टाइम नहीं होता, तो वो पूछना तो चाहते हैं कि आप कैसे हो, पर उससे ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं। एग्जैक्टली और मैं पर्सनली अपनी बात को तो मुझे ना लोगों से ज्यादा अपनी लाइफ का वो शेयर करना, ज्यादा लोगों से मिलना उतना पसंद नहीं है। मुझे अपने अकेलेपन में खो जाना, अपनी चीजों को खुद से संभालना बड़ा अच्छा लगता है। तो जो उसने मुझसे पूछा था उस पे मैंने कहा हाँ, लोग मुझे ऐसे ही जानते हैं। वो उतना ही जानते हैं जितना मैंने उन्हें दिखाया है, क्योंकि मैंने खुद को ऐसा ही दिखाया है। मैं नहीं चाहती हर व्यक्ति मुझे जाने, मैं नहीं चाहती हर व्यक्ति मुझे जाने। वो सहानुभूति संवेदना से मुझे बड़ा डर सा लगता है। वो सहानुभूति संवेदना से मुझे बड़ा डर सा लगता है। मैं तो उस एक शख्स की तलाश में हूँ, मैं तो उस एक शख्स की तलाश में हूँ जो मेरी खामोशियों में मेरे साथ बैठ सके, जो मेरी खामोशियों में मेरे साथ बैठ सके, जो असहज बातें भी मुझसे थोड़ी सहजता से करे, क्या बात जो असहज बातें भी मुझसे थोड़ी सहजता से करे। वो ये जाने कि उसके होने से मेरा आशियाना पूरा होता है, वो ये जाने कि उसके होने से मेरा आशियाना पूरा होता है। मैं जताना चाहती हूँ, मैं उसे बताना चाहती हूँ, मैं जताना चाहती हूँ, मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं तुम में अपना घर चाहती हूँ, तुम में अपना घर चाहती हूँ। अब चाहे वह व्यक्ति जो भी हो, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये लिखा था जी। जो तुम मिलो तो तुम मिलो मुझसे मिलने के लिए, तब शायद तुम देख पाओगे इस चंचलता के पीछे छुपी हुई गहराइयों को। तब शायद तुम जो तुम मिलो मुझसे मिलने के लिए, तब शायद तुम देख पाओगे इस चंचलता के पीछे छुपी हुई गहराइयों को। तब शायद तुम देख पाओगे मुझे खुद से ही लड़ते हुए, तब शायद तुम समझ पाओगे मेरे अंदर हो रहे हलचल को। जो तुम मिलो मुझसे मिलने के लिए। मैं इस बात को, ये जो लिखा है मैंने, वो दो कॉन्टेक्स्ट में है कि उसने मुझसे पूछा और मैंने बताया, तो ये पूरा नहीं होता है। मैं इस बात को यहाँ पे अल्पविराम देती हूँ और जाते जाते मैं इस मेरे पसंदीदा गाने की 2 लाइन बोलती हूँ, गौर फरमाइएगा जी। माना मेरी कहानी अधूरी है, माना मेरी कहानी अधूरी है, पर दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा है, पर दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा है। पूरा होके खत्म हुआ सब, जो आधा है वही जिंदा है। क्या पूरा बात। होके खत्म हुआ सब, जो आधा है वही जिंदा है। थैंक यू। भी लिखूंगा, पर आज तूफान शांत होने के जिद में नहीं था, तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ, जंगल सबसे ज्यादा खूबसूरत कब लगता है? उसने कुछ देर सोचा, फिर उसने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ। तो मैंने कहा जब बारिश की बूंदें पत्तियों पर गिरती है और कुछ समय बाद जब वसंत आता है, तब जंगल सबसे खूबसूरत लगता है। तो मैंने कहा ठीक उसी तरह जब तुम्हारे इश्क की बारिशें मेरे मन पर गिरेंगी और जब मेरे मन में वसंत आएगा, उस वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ लिखूंगा। क्या बात। तो उन भावनाओं को लेकर मैंने लिखा एक कविता का शीर्षक है विराम। सुनिएगा।
कि चमक चमक सी तितलियां जो बैठती गुलाब पर, दमक दमक सी बिजलियां जो ऐठती शबाब पर, तू सागरों की चादरों पे बिछ रही वो चांदनी, तू पूर्ण मन से की गई हो प्रार्थना तमाम है, तू मेरी प्रेम कल्पना का आखिरी विराम है। धड़क धड़क के धड़कने जो दिल में आज उठ रही, भड़क भड़क के ख्वाहिशें जो मन में आज जुट रही, तू मेरा हर सवाल है, सवालों का जवाब है, तू मेरे स्वप्न बादलों पे भर रही उड़ान है, तू मेरी प्रेम कल्पना का आखिरी विराम है। उमड़ उमड़ के भावना हिलोरे आज ले रही, उमड़ उमड़ के भावना हिलोरे आज ले रही, घुमड़ घुमड़ के बारिशें यूं भीगने को कह रही, कि भोर तुझसे है मेरी और शाम भी तुझी में है, कि यादों के पटल पे मेरे तू ही विद्यमान है, तू मेरी प्रेम कल्पना का आखिरी विराम है। और यहाँ सभी अपने अपने दिल की बात कर रहे थे, अपने अपने जहन की बात कर रहे थे, तो यहाँ मैं भी लेके आया हूँ कि कुछ दिल की बात है उसको भी मैं कहूँ। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी भी दिल की बात, और गाने के भी नाम दिल की बात है। ये मैंने ऐसे लिखा है कि एक लड़का होता है, एक ऐसे लड़के के नज़रिए से लिखा है जो सबके दुख में सबके साथ होता है। हर एक इंसान के शायद रिलेट कर पाओ लिरिक्स से कि कोई इंसान उसके दुख में सबके दुख में वो साथ होता है, लेकिन जब वो अकेला होता है, जब वो तन्हा होता है, तो उसके साथ कोई नहीं होता। तो यही सोच के मैंने 2-4 लाइनें लिखी हैं, तो उसी को अर्ज करूँगा मैं। पार्थो भाई म्यूजिक ट्रैक चला देते हैं। हाँ, दिल की बात दिल से दिल तक अपनों के साथ, लेट्स गो। माँ कहती रही दुनिया पे भरोसा मत कर, मैं करता गया साला पागल बनकर, छोड़ दिए वक्त आने पे मेरा साथ, मैं खड़ा रहा जीने का सहारा बनकर, किनारा बनकर न हमारा बनकर, खो गए आसमान में वो तारा बनकर, मैं करता रहा हर वक्त सफर, ना पड़ा उनका मुझ पर नजर, मैं कैसे चलूं इस दुनिया में अब, मैं कैसे रहूं इस दुनिया में अब, आंखों में जुबा नहीं है मेरे, बयां कैसे करूं मैं अपना दर्द, वक्त हालात दोनों मेरे हाथ में नहीं, दिल की बात करूं ऐसा कोई साथी नहीं, रो मैं गोद में सर रख कर, कोई इतना मेरा खास ही नहीं, क्यों मुझे मिला नहीं कोई जिसे अपना बना सकूं, क्यों मुझे मिला नहीं कोई जिसे गले में लगा सकूं, क्यों मुझे मिला नहीं कोई जिसे दर्द में बता सकूं, क्यों मुझे मिला नहीं कोई जिसे हंसी के पीछे का गम मैं दिखा सकूं, क्यों मुझे मिला नहीं कोई, मुझे मिला नहीं कोई, मुझे उड़ने आसमानों, मुझे जीने दो, नहीं रहने पिंजरे मुझे कैद न रखो, कहते कहते पिंजरा ही टूट गया, बड़े होने की चाहत में बचपन ही छूट गया, माँ कहती रही बेटे की चाहत सफलता, आज वही बेटे के मन में है खटकता, पैसों के बिना न चलता एक घर, 4 पैसे कमाने वो दिन भर भटकता, वो बैठा रहता अकेले अब कमरे में हंसता रहता, दिल में लाखों गम लेके उसके आंसू के प्रमाण उसके डायरी पे मिल के लिखता रहता, अक्सर अपनी कलम लेके वो डरता, अब मैं दिलों में जाने से टोकता, अब दिलों में घर बनाने से वो सहता, अब ठुकराने के बाद भी वो हंसता, अब चोट खाने के बाद भी। हाँ, बीते वक्त बीते लम्हे फिर ना आते हैं, यादों में बसकर यूं ही दब जाते हैं, आज वक्त हालात ऐसे हैं जिसे हम अपना बनाते हैं, वही दिल में घाव कर जाता है, वही दिल में घाव कर जाते हैं, वही दिल में घाव कर जाते हैं। लेट्स गो। या माँ कहती रही दुनिया पे भरोसा मत कर, मैं करता गया साला पागल बनकर, छोड़ दिए वक्त आने पे मेरा साथ, मैं खड़ा रहा जिनका सहारा बनकर, किनारा बनकर न हमारा बनकर, खो गया आसमान में वो तारा बनकर, मैं करता रहा हर वक्त सफर, ना पड़ा उनका मुझ पर नजर, हाँ मुझ पर नजर, या हाँ मुझ पर नजर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। है
लॉन्ग डिस्टेंस लव के लिए मैं सोच के लिख रहा था कि हाँ, अभी शायरी से पता चलेगा ना मैम, शायरी से पता चलेगा। और वो भी प्यार का नशा। सुनिए, अर्ज किया है कि दिल धड़कने लगा है, दिल धड़कने लगा है, फासले बढ़ने लगे हैं। दिल धड़कने लगा है, फासले बढ़ने लगे हैं। नशा तो मैं कब का छोड़ दूं, नशा तो मैं कब का छोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, तेरा ही नशा मुझको चढ़ने लगा है, तेरा ही नशा मुझको चढ़ने लगा है। और ऐसे मैं संगीत की दुनिया में जिनसे मैं बहुत चीज़ सीखता भी हूँ, किंग का बहुत बड़ा फैन भी हूँ मैं। उनकी एक बहुत प्यारी लाइन है, नए गाना है उनका। यहाँ पे सभी तो अपने अपने पास्ट को लेकर ही सभी ने शायरी की कि उनके साथ ये हुआ, उनके साथ ये हुआ, लेकिन जो प्रेजेंट में लव में है, जो प्रेजेंट में प्यार में है, तो उनको कैसे उनको एक्सप्रेस करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। इससे बेहतर एक लाइन आप अपने महबूबा को या महबूब को बोलना कि अर्ज किया है, तुम इतनी तो नूरी हो, तुम इतनी तो नूरी हो, ना समझो कहीं पे अधूरी हो। तुम इतनी तो नूरी हो, ना समझो कहीं पे अधूरी हो। खुद से प्यार किया करो, किसी के लिए जरूरी हो, किसी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पार्थो भाई कि आपने हेवन राइज का निर्माण किया, हम लोग को यहाँ पर बुलाया, मेरे को यहाँ पे बुलाया और कला को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।